नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है घातक जीन या लेथल जीन। घातक जीन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बहुप्रभावी जीन भी कहते हैं, क्योंकि इस जीन के एक से अधिक प्रभाव होते हैं, इसलिए इसे बहुप्रभावी जीन भी कहते हैं। जीवन के लिए ये घातक हो सकता है किसी विशेष स्थिति में, इसलिए इसे घातक जीन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि घातक जीन होता क्या है। तो सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल काउंट ने बताया कि चूहों में पीला कलर उनके भूरे कलर पर प्रभावी होता है। सर्वप्रथम एल काउंट नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि चूहों में पीला कलर जो होता है वह उनके भूरे कलर के ऊपर प्रभावी होता है। जब F1 पीढ़ी में चूहों का संकरण कराया जाता है तो सभी संकर पीले रंग के चूहे प्राप्त होते हैं। तो चलिए करा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि प्योर येलो यानी कि पीले कलर के चूहे हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, और उसके बाद जो अगॉटी कलर होगा उसे हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। चेकर बोर्ड में इनको हम देख लेते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये जो होते हैं सभी क्या हैं, हाइब्रिड येलो हैं। ये क्या है, सभी संकर पीले रंग के चूहे हैं। लेकिन काउंट क्या देखते हैं कि जब सभी संकर, यहां से प्रॉब्लम अब शुरू होती है कि काउंट क्या देखते हैं कि जब संकर पीले रंग के चूहों का हाइब्रिड येलो कलर के चूहों का जब F2 पीढ़ी में स्वसंकरण कराया जाता है तो उन्हें हर बार 2:1 का ही अनुपात प्राप्त होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये F1 पीढ़ी हो गई, ये F2 पीढ़ी यहां पे आ गई। इसी से हम जोड़ा उठा लेते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। मेंडल के नियमानुसार यहां देखिए, आराम से समझिए कि ये शुद्ध पीले जीन वाला ये चूहा है। उसके बाद ये संकर पीले जीन वाला, क्योंकि पीला प्रभावी है किस पर, भूरे पर, ये संकर पीले जीन वाला चूहा है। दो हो गए ना। अब ये भी संकर पीले जीन वाला चूहा है। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाह्य रूप से देखने पर तो ये और ये तीनों ही पीले दिखाई देंगे, लेकिन ये भूरा दिखाई देगा। ये मेंडल का नियम है। तो ये मेंडल के नियम अनुसार 3:1 का अनुपात इनमें होना चाहिए। क्या अनुपात होना चाहिए? 3:1 का अनुपात इनमें होना चाहिए। लेकिन जितनी भी बार काउंट क्रॉस कराते हैं, एल काउंट जितनी बार क्रॉस कराए हैं उनको हर बार 2:1 का ही अनुपात मिला है। तो विस्तृत अध्ययन से पता चला कि जब F2 पीढ़ी में जब स्वसंकरण होता है
तो जो शुद्ध पीले गुणों वाला जो चूहा होता है उसकी भ्रूणावस्था के अंतिम चरण में, अर्थात उसके भ्रूणावस्था के भ्रूणी विकास की अंतिम अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये मर जाता है और ये केवल बच जाता है। अब ये देखिए, अब इसे ही क्या कहेंगे, घातक जीन, यानी कि ये जीन रंग का तो एक साथ कार्य कर ही रहा है, मतलब रंग का तो ये कार्य कर रहा है, मतलब पीला रंग तो ये बना ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जीवन के एक विशेष अवस्था में क्या है, घातक भी हो जा रहा है। यानी कि रंग का कार्य तो कर रहा है लेकिन जीवन की एक विशेष अवस्था में एक घातक हो जा रहा है, अर्थात मृत्यु का कारण बन रहा है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, घातक जीन कहेंगे। अब बहुप्रभावी जीन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक से अधिक प्रभाव दिखा रहा है, एक प्रभाव कलर वाला दिखा रहा है, एक प्रभाव घातक जीन वाला दिखा रहा है, अर्थात इसे बहुप्रभावी जीन भी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ कि ये जो शुद्ध पीले जीन वाला जो चूहा होगा उसकी भ्रूणी विकास की अंतिम अवस्था में मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और इसे ही घातक जीन कहेंगे। इनमें से यही घातक जीन होगा, यही घातक जीन है, यही बहुप्रभाविता है। इस जीन को बहुप्रभावी जीन कहेंगे और इस जीन के इस गुण को बहुप्रभाविता कहेंगे। तो इस तरह से ये बार बार 2:1 प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार विस्तृत अध्ययन से पता चला कि ये भ्रूणी विकास की अंतिम अवस्था में शुद्ध पीले जीन वाले चूहे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए 2:1 बार बार प्राप्त होता है। आशा है आपको घातक जीन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुप्रभाविता और बहुप्रभावी जीन क्या है ये भी इसी के साथ आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक से अधिक कैरेक्टर दिखा रहा है इसलिए ये बहुप्रभावी और यह गुण बहुप्रभाविता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।